जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक विशेष ग्रह की, जो आपके लिए इस समय पर काफ़ी सारी संघर्षों को कम करने जा रहा है। मोस्टली क्या है, आपकी राशि जो होती है शुक्र की उन राशियों में से होती है। देखिए, जिस तरीके से हम शनि की दो राशियों को मानते हैं, प्रथम राशि जो होती है साधारण राशि होती है, यानी कि मकर की मैं चर्चा कर रही हूँ। और मकर की राशि के जातकों को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करने पड़ते हैं। यानी कि अगर हम कहें तो उनके जीवन में कभी कभी एक साथ कई कई संघर्ष चलते रहते हैं, कई कई चुनौतियां चलती रहती हैं। वर्क स्थान पर अलग चुनौती चल रही है, घर पर अलग चुनौती चल रही है, सोशल सर्कल में अलग चुनौती चल रही है, कुटुंबियों में अलग चुनौती चल रही है। मतलब वह जो होते हैं चुनौतियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और कभी कभी इतने ज़्यादा हताश निराश परेशान हो जाते हैं कि ये संघर्ष उनको काफ़ी ज़्यादा आशा मुक्त कर देते हैं, आशा से बिल्कुल विपरीत कर देते हैं। तो ये समय काल जो रहने वाला है वो शनि के विशेष शुभ प्रभावों से जाना जाएगा। उसी तरीके से आपकी राशि शुक्र की उस राशि को में से है जो, देखिए, इसके साइन से ही विदित होता है कि इसके साइन से हम देखते हैं कि ये एक वृष है। वृष जो कि देखिए कृषक वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण जीव है, क्योंकि ये खेतों को जोतता है, जोतने के काम में आता है, बोझा को ढोने के काम में आता है। तो आपकी राशि भी कोई विशेष ज़्यादा अच्छी राशि नहीं कही जाएगी, क्योंकि बेशक शुक्र की राशि है, लेकिन शुक्र से संबंधित कार्यों को करने में इन्हें भी काफ़ी चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आगामी समय जो आने जा रहा है वो आपकी चुनौतियों से आपकी मुक्ति करने के लिए जाना जा रहा है, क्योंकि यह समय आपके जीवन से समस्त संघर्षों को दूर कर आपके जीवन में एक नया उजाला भरने जा रहा है। क्योंकि देखिए, सदैव इस बात का स्मरण रखिएगा कि जब भी जीवन में रात बहुत काली होती है तो उसके बाद ही सवेरा प्रारंभ होता है। उषा की एक छोटी सी किरण उस अंधेरे को चीर कर आपके सामने आ खड़ी होती है और कहती है प्रभात आने वाला है। तो देखिए, आशावादी बने रहिए, और आशावादी जो होना वो देखिए हर ग्रह के प्रभावों को आपके लिए पॉजिटिव करने का भी कार्य करता है। ये आशा इस समय पर आपके जीवन में, क्योंकि पिछले समय में आपने आशा बनाए रखी, जिसकी वजह से आगामी समय आपके लिए निर्मित हुआ है। तो सबसे पहले तो इन संघर्षों को समाप्त करने का कार्य जो कर रहे हैं वो शनिदेव महाराज किस तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि शनिदेव महाराज जिस स्थान पर बैठे हुए हैं वो भाव कौन सा है, क्योंकि एक भाग्य भाव और एक लाभ भाव, दो ऐसे भाव हैं कि जहाँ पर जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वो अपनी अरिष्टता को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। कारण, क्योंकि अगर व्यक्ति के जीवन में भाग्य नहीं होगा तो उसका सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और अगर लाभ नहीं होगा तो वो जीवन को आगे कैसे बढ़ाएगा। तो मतलब ये दो भाव ऐसे हैं कि जहाँ पर कोई भी ग्रह आ जाए तो वो समझ लीजिए मोस्टली अरिष्टता को समाप्त कर देता है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं जो कि लाभ का स्थान है। जब भी यहाँ पर राहु केतु या शनि या गुरु संबंधी ग्रह बैठ जाए तो समझ लीजिए कि व्यक्ति इनकम के एक से ज़्यादा सोर्स बनाता है। शर्त क्या है कि बस ग्रह शुभ होना चाहिए, यानी उसका नक्षत्र, उसकी राशि। अब राशि के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो जैसे कि पीछे बता चुकी हूँ मैं, 2, 7, 9, 10, 11, 12 वो राशियां हैं जहां पर शनिदेव सबसे श्रेष्ठ फल देते हैं। इसके अतिरिक्त 3 और 6 इनकी सहोदर राशि है, और सहोदर राशि से शनि के जब प्रभाव प्राप्त होते हैं तो आपके लिए किस तरीके से प्राप्त होते हैं इन पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, शनि एक तो यहाँ पर मीन राशि में बैठे हुए हैं, वो भी आपके लिए शुभ स्थिति है। लेकिन क्या है कि शनिदेव यहाँ पर लाभ भाव में बैठे हुए हैं, और शनि की एक विशेषता है कि शनि जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ पर भाव वृद्धि करते हैं, उस भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर गुरु की राशि में है, और गुरु की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं शनिदेव। और हालांकि किस तरीके से ये चुनौतियों को समाप्त करने जा रहे हैं इसके बारे में हम चर्चा वीडियो के मध्य में ही करेंगे, लेकिन अभी हम शनि की कुछ विशेष चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं कि इन्हें यूं ही नहीं दंडाधिकारी कर्माधिकारी कहा जाता। अपने कर्म को आगे बढ़ाने के लिए यह व्यक्ति के साथ कठोरता बरतने से भी पीछे नहीं हटते हैं। अब शनिदेव जब यहाँ पर बैठे हैं तो सबसे पहले देखिए विशेष
कि यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनिदेव यहाँ पर बैठकर सबसे पहले क्या है कि आपके लाभ की स्थिति को सुदृढ़ करेंगे। सुदृढ़ करने के साथ साथ इनकी एक विशेषता और देखते हैं कि इनकी जो तृतीय दृष्टि जा रही है वो स्वयं आपकी लग्न पर जा रही है। अब लग्न पर इनकी दृष्टि जाने का प्रभाव क्या होता है कि देखिए, ये तो शुक्र की राशि है, मित्र राशि है, यानी कि यहाँ पर लग्न को बेहद ज़्यादा बलवान करने जा रहे हैं। आपके अंदर कार्यों को किस तरीके से निकलवाते हैं ये क्षमता होने वाली है। साथ ही साथ इस समय आपकी कर्मठता बढ़ने वाली है, एक लगन आपके अंदर जागने वाली है, एक जुनून उत्पन्न होने वाला है। लेकिन यही चीज़ देखिए कि बर्थ चार्ट में शनिदेव किस स्थान पर बैठे हुए हैं। अगर शनिदेव किसी गलत जगह पर बैठे हैं तो जिसे मैं जुनून कर रही हूँ वही हठ में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव हठी भी बनाते हैं, जिद्दी भी बनाते हैं। क्योंकि व्यक्ति जिद और हठ ऐसी चीज़ों के लिए करने लगता है जो चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, निरर्थक हैं। ऐसी चीज़ों के लिए व्यक्ति चिंतन करने लगता है। फलता क्या होता है, परिणाम क्या प्राप्त होता है, अवसाद, निराशा, परेशानी। अब यहाँ पर देखिए मित्र राशि है तो यहाँ पर बैठकर शनिदेव सबसे पहले आपको एकाकी बनाने वाले। एकाकी किस लिए बनाने वाले हैं कि आप अपनी स्थितियों का अवलोकन करें, आत्मचिंतन करें, मंथन करें और इसी आत्मचिंतन और मंथन से चीज़ें आपके लिए सानुकूल निकल कर आने वाली हैं। साथ ही साथ आपके लिए जो महत्वपूर्ण समय काल बन रहेगा वो, क्योंकि ये समय काल आपके लिए कुछ ही समय के लिए बनने वाला है, हालांकि वीडियो में अभी हम चर्चा करेंगे। सप्तम दृष्टि जो जा रही है इनकी सहोदर राशि पर जा रही है। देखिए, पिछले समय में मंगल शनि की सप्तम दृष्टि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही थी, क्योंकि देखिए शनि और मंगल एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं और प्रत्येक ग्रह के पास सातवीं दृष्टि होती है और यह दृष्टि जो होती है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही थी। हालांकि देखिए मंगल जो है मकर राशि में जाकर उच्च के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों का दृष्टि संबंध 36 का आंकड़ा माना जाता है। एक दूसरे के साथ हों या एक दूसरे को सप्तम दृष्टि समसप्तक योग बना रहे हों, हर दृष्टिकोण से इस योग को काफ़ी अनुचित माना जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए निगेटिव होनी प्रारंभ हो जाती है। आपके लिए क्या होता है कि मतलब सबसे पहले विचार ही आपके ब्लॉक रहे थे, जिसकी वजह से क्या है कि चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं पाई, बल्कि आप डिमोटिवेट होते रहे और आपके कार्यों में अनिष्टता उत्पन्न होती रही। आशा की जगह निराशा ने स्थान बना लिया। लेकिन अब मंगल के प्रभाव जब शनि पर नहीं पड़ रहे हैं, यानी कि दोनों स्वतंत्र प्रभाव अपने प्रदान कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है अब शनि के आपको स्वतंत्र प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि यहाँ पर सहोदर राशि है, जिसकी वजह से आपके लिए चीज़ें अच्छी तरीके से होती हुई दिखाई देंगी। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगी कि इस समय पर शनि के 100% प्रभाव किनको प्राप्त होंगे, जिनकी एज 35+ है। क्योंकि शनि का कार्य क्या है, शनय शनय, शनि का कार्य विलंबित होता है। शनि के प्रभाव 35+ वालों को बहुत अच्छे 100% प्रभाव प्राप्त होते हैं। वहीं जिनकी एज 55+ होती है उनको शनि के 60% या 55% कहे जा सकते हैं। और जो मैंने ये 35+ एज बताई है, कभी कभी ये एज किन्हीं बर्थ चार्ट में किसी विशेष परिस्थितियों के कारण 40 भी देखी जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो इनके जो 35 से नीचे वाले हैं उनके लिए यह प्रभाव जो होते हैं ओनली 40 रह जाते हैं। तो यानी कि शनि से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, अपने एज सर्कल को जरूर ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त देखिए इनकी जो हमने दसम दृष्टि की चर्चा की वो इनकी सम राशि है, यानी गुरुदेव की राशि है। और गुरुदेव की राशि होने के कारण यहाँ पर शनि के प्रभाव जो है, देखिए शनि की जब यहाँ पर दृष्टि पड़ती है तो आयु वृद्धि करते हैं, हालांकि थोड़ी सी परेशानियाँ बना देते हैं संबंधित भाव से, लेकिन यह उन लोगों के लिए बहुत उत्तम दृष्टि होती है जो किसी भी प्रकार से साधना करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप चक्रों के बारे में जानते हैं
जो मानव शरीर में 7 चक्र कहे जाते हैं, शास्त्रों में वर्णित है। हालांकि चक्र जो होते हैं वो 400 के आसपास होते हैं, लेकिन उनमें से जो मुख्य ग्रह चक्र होते हैं कि उन ग्रहों का भी इन चक्रों से विशेष समावेश होता है। इन 7 चक्रों में मूलाधार से लेकर सहस्रार तक का वर्णन किया जाता है, और जो मूलाधार होता है वो सबसे नीचे का चक्र होता है, और जो सहस्रार होता है वो सबसे ऊपर का चक्र होता है। और सबसे ऊपर के इस चक्र को संचालित करने का कार्य शनिदेव महाराज करते हैं। अब आप इसी गणना से समझ सकते हैं कि शनिदेव कितने प्रचंड हैं और इनका प्रभाव कितना बड़ा है। पूरे संसार को व्याप्त कर सकते हैं ये एक ही दृष्टि से। तो देखिए, शनि को ये स्थान यूं ही नहीं प्राप्त हुआ, अपने कर्म को लेकर ईमानदारी से प्राप्त हुआ है। क्योंकि देखिए, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि दसम स्थान यानी आपका कर्म स्थान बॉस नहीं देख रहा है, चलो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, या धीरे धीरे कार्य को करते हैं, पूरा हो ही जाएगा, या अपना टाइम पास करना है, बस हम कार्य तो कर ही रहे हैं, या फिर किसी और से कार्य करवाने का प्रयास करें, या फिर आप किस कार्य ना करने का बहाना ढूंढ लेते कि इस वजह से मेरा कार्य नहीं हो पाया। कर्म स्थान पर ज़्यादा झूठ बोलते हैं, किसी की उपेक्षा करते हैं, आपके अंदर अहंकार है, ईगो है, तो फिर आप बिल्कुल भूल जाइए कि शनिदेव आपकी किसी भी तरीके से मदद करने वाले हैं। देखिए, पुरातन काल से एक चीज़ आपको हमेशा सिखाई जाती है कि आप किसी के साथ ईमानदारी मत कीजिए, आप सिर्फ अपने कर्म के साथ ईमानदारी कीजिए। यह इसी बात को ध्यान में रखकर बात कही गई थी कि आपको शनिदेव की कृपा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। कोई व्यक्ति आपको समझे ना समझे, शनिदेव आपको समझेंगे और आपको उसका पारितोषिक भी प्रदान करेंगे। हालांकि चीज़ें जो हैं आपके लिए थोड़ी सी देर भी मिलती हैं, लेकिन यह चीज़ भी ध्यान रखिए, जब रात बहुत काली होती है तो सुबह जल्दी हो पास आ जाती है, यानी कि आपके कष्टों का जो दौर है वो समाप्त हो चुका है। यहाँ पर देखिए, पीछे मैंने 2 उपाय ऐसे बताए थे, एक बड़े वाला और एक सरसों के तेल में स्वयं की छाया देकर और उसका दीपक बनाकर जलाने वाला। जिन लोगों ने वो उपाय किए हैं और उनको सार्थक प्रभाव नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो पहले कुंडली में शनि की स्थिति को देखिए, उसके बाद में एक उपाय और कीजिए। मोस्टली आजकल जो है 90% कुंडलियों में इनका भी प्रकोप देखा जाता है। आप अपना घर में कोई एक सदस्य या आप स्वयं एक नियम बना लीजिए कि जब भी पूजा करें तो पूजा स्थान से थोड़ा हटकर ये दीपक जलाना है आपको। एक घृत का दीपक अवश्य जलाएं, पूर्ण विधि विधान से जलाएं। यह दीपक जो जलेगा वो आपके कुल देवता और पितरों के नाम का जलेगा। देखिए, दोनों के लिए आप एक ही दीपक जला सकते हैं और उनसे आग्रह करें कि मेरे जीवन की जो भी मेरी असफलताएं हैं उनको दूर करें और